मेथड आपको कल जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था फ्रॉम अल्कीन। तो जो पहला मेथड किया था वो हमने किया था अल्कोहल से कैसे बनाते हैं। दूसरा जो मेथड किया हमने वो किया हमने फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमने पहला फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कर लिया था। उसके बाद सेकंड जो मेथड था वो था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड जो मेथड है वो है सैंडमेयर एंड गेटरमैन। और चौथा जो मेथड है वो है अल्कीन। तो ये हम कर रहे थे। तो इसमें मैंने आपको कहा था कि अगर आप अल्कीन से बनाना चाहते हैं हेलो अल्केन को तो दो मेथड हो सकते हैं। पहला हो सकता है आपका एडिशन ऑफ। तो पहला जो आपका मेथड है वो है एडिशन ऑफ HX। तो ये आपका डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड पे जब आप HX ऐड करते हैं तो एक जगह H आ जाएगा, ये बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ से एक जगह H आ जाएगा, एक जगह X आ जाएगा। अब यहाँ पे ये आता है कि अगर आपका जो कंपाउंड है वो अनसिमेट्रिकल है, मतलब दोनों तरफ ये जो कार्बन है ये बराबर नहीं है, तो एडिशन जो होती है वो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करती है, जिसमें सिंपल लैंग्वेज में कह देते हैं रिच बिकम रिच, पुअरर बिकम पुअरर। जो पहले से ही जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उसी के पास जाएगा। ये होता है मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं HI वाला। तो डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के जो दो कार्बन है, अब हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इस वाले पे जाएगा या इधर वाले पे जाएगा। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे पहले से ज्यादा होंगे, मतलब ये वाला जो है। तो इसलिए हाइड्रोजन जो है वो इस हाइड्रोजन पे चला गया, ये बन गया CH3। और ये हमारा जो कंपाउंड बना है ये बना है, इसकी अगर आप नेमिंग करेंगे 1 2 3, 2 आयोडो, 2 आयोडो, यहाँ डैश भी आता है नंबर और उसके बीच में 2 आयोडो प्रोपेन। सॉरी यहाँ डैश नहीं आएगा, 2 आयोडो के बाद फिर प्रोपेन। तो ये आपका मेजर कंपाउंड बनेगा। जो दूसरा बनता भी है तो वो बहुत माइनर अमाउंट में बनता है, उसको मैंने लिखा नहीं है। पर इस रूल में कहते हैं कि एक्सेप्शन आ जाती है जहां पे ये रूल फॉलो नहीं होता, मतलब इसका उल्टा होता है। हाइड्रोजन वहां जाता है जहां कमी होती है। वो कब होता है, जब HBr हो। वो भी HBr अकेला नहीं, जब उसके साथ परऑक्साइड हो। जब HBr अकेला होगा, अगर HBr यहाँ पे लिखा हुआ है उसके साथ कोई परऑक्साइड नहीं है, तो इसका मतलब वो मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो करेगा। लेकिन अगर HBr के साथ क्या लिखा हो, परऑक्साइड लिखा हो, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर HBr के साथ हमने परऑक्साइड लगाया तो हाइड्रोजन कहाँ गया है, ये वाले कार्बन पे जिसके पास कम है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये मेजर प्रोडक्ट आपका बन रहा है 1 ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन देखिए HBr वो भी परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। कोई बच्चा कहे वो मैंने ये बता दिया और मैंने ना लिख दिया ऐसे, मान लो मैंने ये लिख दिया HCl, यहाँ मैंने कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया परऑक्साइड। तो बच्चे कुछ कहेंगे कि ये तो एंटी फॉलो करेगा क्योंकि यहाँ परऑक्साइड है, परऑक्साइड के साथ में HBr भी होना चाहिए। HCl के साथ में चाहे परऑक्साइड हो चाहे ना हो, HI के साथ में चाहे परऑक्साइड लिखा हो चाहे ना लिखा हो, तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। सिर्फ HBr के साथ, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ठीक है कि HCl परऑक्साइड लिखा हुआ है तो वो मार्कोनिक रूल फॉलो करेगा। वो ये वाला नहीं करेगा, नीचे वाला एंटी तब करता है जब HBr हो, वो भी परऑक्साइड के साथ। HCl के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रीजन होता है वो हमें नहीं करना इसका, वो 11th में था कि जो परऑक्साइड होता है उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, और जो जो मार्कोनिकॉफ रूल जो ऊपर वाला होता है कि उसमें कार्बोकटायन वाला मैकेनिज्म जो है फॉलो होता है। तो वो हमें नहीं जानना। ये समझ में आया कि HCl अगर परऑक्साइड की प्रेजेंस में हो या ना हो, मार्कोनिक सिर्फ कब होगा, जब HBr परऑक्साइड होगा, तब एंटी फॉलो होगा। HCl के साथ में परऑक्साइड लिखा हो चाहे ना लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गया सबको? यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ X2। तो मैंने कहा अल्केन से बनाने के दो तरीके हैं, एक में HX ऐड कर दो, एक में ये क्लोरो ब्रोमो आयोडो ये सब अटैच कर दो। तो आपको पता है दोनों ही XX एटम है, एक यहाँ चला जाएगा एक यहाँ चला जाएगा, बस बात खत्म इसमें। तो यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश बिटवीन का क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि क्या होता है जो ब्रोमीन होता है ना,
ब्रोमीन वैसे जो है बहुत ही डेंजरस होता है। जो लिक्विड ब्रोमीन देखेंगे, अगर आप देखेंगे लैब में भी, जो अगर जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वो जैसे वो आते हैं ना, इंजेक्शन की सिरिंजेस आती हैं, और सॉरी सिरिंज कह रही हूँ, वो जो शीशे में नहीं आता जिसमें इंजेक्शन डला होता है, वो छोटी सी पतली सी ऐसे ट्यूब सी होती है, ऐसे करके ऊपर से गोल सी होती यस है। मैम। ऐसी ऐसी ट्यूब्स में 5-5 ml आता है, पहले ज्यादा में मिल जाता था क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस होता है। मान लीजिए आप हाथ पे आपके गिर जाए, तो क्या होता है, ये ऊपर से निकलेगा, ऊपर की स्किन से ये नीचे की तरफ निकल आएगा, बहुत डेंजरस होता है। उसके बाद क्या होता है, अगर मान लो हवा में फैल जाए तो इससे पॉइजनस फ्यूम्स जो है बन जाती हैं, तो काफी वो दिक्कत होती है। बाकी ब्रोमीन जो है ना, या तो उसका सोल्यूशन बनाया जाता है पानी में, मैं प्योर ब्रोमीन की बात कर रही हूँ, वैसे वो डेंजरस होता है। हाँ, पानी में डिसॉल्व कर दे कई जगह पे वो, और वो भी चीज लिखी हुई है, वाटर प्यूरिफिकेशन वगैरह, लेकिन ब्रोमीन जो है वैसे अगर आप देखें तो वो नहीं हम हैंडल करते, प्योर ब्रोमीन नहीं मंगाते हैं ज्यादा। तो ब्रोमीन जो है वो कॉलेज में आपको जाएंगे तो आपको वहां जब वो बना रहे होंगे, या तो ब्रोमीन को क्या किया जाता है, ब्रोमीन वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, या क्या किया जाता है, ब्रोमीन को CCl4 में डिसॉल्व करते हैं। तो वाटर में तब करते हैं, जैसे वाटर, ब्रोमीन वाटर ज्यादातर तब यूज करते हैं जब वो जो कंपाउंड हो वो वाटर सॉल्युबल हो। लेकिन अगर मान लो आपका कंपाउंड वाटर में नहीं घुलता है तो उसके रिएक्शन किस में होंगे भाई, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो CCl4 भी यूज करते हैं। तो ये कह रहे हैं, ये जो अल्कीन होते हैं अगर, और ये होता है ब्राउन कलर का, ये ब्रोमीन जो होता है ये ब्राउन कलर का होता है। लेकिन क्या होता है, ये कह रहे हैं अगर आप अल्कीन में ब्रोमीन ऐड करेंगे, क्योंकि ये सॉल्वेंट है CCl4, कोई बच्चा बोले ये CCl4 का क्या काम है, ये जस्ट सॉल्वेंट का काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर क्या होता है, एक ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, ये मैंने हटाया हुआ है, इसको ठीक कर लीजिएगा वैसे। तो एक जगह Br आ जाएगा, दूसरी जगह पे भी Br आ जाएगा। ये जो कंपाउंड बनता है बेटा, ये बनता है कलरलेस। तो इसका मतलब अगर आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, और आप उसमें ब्रोमीन डाल देंगे, ब्रोमीन, तो क्या होगा, कलर ऑफ ब्रोमीन विल बी डिस्चार्ज। ब्रोमीन का जो कलर है वो धीरे धीरे, अगर आपने ज्यादा अमाउंट मत डालें ब्रोमीन का, थोड़ा सा डालें, तो आप ये देखेंगे उसका ब्रोमीन का जो कलर है वो गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड था, इसलिए ये वाला कंपाउंड बन गया। अब इस कंपाउंड का जर्नल नेम मैंने आपको बताया था, जब दो हेलो एटम अगल बगल वाले कार्बन में, एडजेसेंट कार्बन एटम में लगे होते हैं, तो उसे बोलते हैं विसिनल डायब्रोमाइड। तो विसिनल डायब्रोमाइड आपका बन जाता है। तो इस वजह से ये जो है कंपाउंड क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ऐसे ही अगर जो है, अगर आप अपनी 11th की बुक देखें, एक मिनट, आप अपनी 11th की बुक देखें, उसमें ये ट्रिपल बॉन्ड वाला का भी लिखा हुआ है कि ट्रिपल बॉन्ड में देखिए दो आपके डबल पाई बॉन्ड होते हैं, तो ये इस तरह से कंपाउंड बन जाता है। तो ये भी ब्राउन कलर का होता है, ये कलरलेस होता है। तो ये जो टेस्ट है, ये डिस्टिंग्विश टेस्ट में यूज हो सकता है, जब आपको एक कंपाउंड, मतलब आपको बोला हो, दो कंपाउंड गिवन हो, दोनों के नाम या स्ट्रक्चर दिए हो, और आपको बोला हो कि ये जो कंपाउंड है इसको आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। सबसे पहले आप उन दोनों कंपाउंड्स को ध्यान के से देखिए। अभी तक मैंने आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन कराया 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में, तो देख लीजिए ये अल्कोहल तो नहीं है 1 डिग्री 2 डिग्री, तो आप ल्यूकास टेस्ट यूज करेंगे। मान लो एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, एक सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, तो यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हैं, ये वाला टेस्ट यूज कर सकते हैं, बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड किसे बोलते हैं, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये कह रहे हैं ये टेस्ट कैसे होता है, आप इस साइड कंपाउंड लिखिए, उसमें ब्रोमीन इन CCl4 डाल दीजिए। अगर कलर डिस्चार्ज हो जाता है, अगर कलर यहाँ पे नीचे देखेंगे, अगर डिस्चार्ज हो जाता है, तो ये आपका कौन सा कंपाउंड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला। लेकिन जो सिंगल बॉन्ड वाले अल्केन्स होंगे, दे डू नॉट डिस्चार्ज द ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन। अब जैसे क्वेश्चन आया हो, मान लो जैसे मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड इथीन, तो यहाँ पे आपको उसी टाइम समझ में आ जाएगा भाई ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है। सिंगल और डबल बॉन्ड वाला तो मैंने यही वाला करवाया है। तो इथेन में ब्रोमीन इन CCl4 डाला, इट डू नॉट डिस्चार्ज द ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन। इथीन में डाला तो इट डिस्चार्ज द ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन। लिखना आपने आंसर में, मैंने आपको बताया था इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले क्वेश्चन में। आपने वो टेस्ट लिख देना है, मतलब आपने कौन सा रिएजेंट डाला और क्या ऑब्जर्वेशन आई, बस वही लिखना है। आपने
पूरी इक्वेशन, प्रोडक्ट क्या बना, वो सब चीजें नहीं लिखनी है। अब जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्मूला, मुझे समझ आ गया था तो मैंने इसका फॉर्मूला लिखा ही नहीं इथेन का, मैंने सिर्फ ऊपर लिख दिया इथेन। तो यहाँ पे मैं वो नहीं, मैंने आपको दो कंपाउंड दिए, मान लो ए बी दे रखे हैं उसमें, तो एक कंपाउंड है, ये ए लिख दो या बी लिख दो। तो मेन है कि मैंने यहाँ जरूरी नहीं है मैंने फॉर्मूला लिखना ही लिखना है यहाँ पे इथेन का, मुझे यहीं पे समझ में आ गया कि भाई इसमें ये वाला मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो वही तो मुझे चाहिए था वो मुझे, लेकिन कॉपी में नहीं लिखना कि है, तो वो आपका गलत होगा। मतलब आपको एक टेस्ट लिखना है जो आप लैब में परफॉर्म कर सके। तो यहाँ मैंने इथेन लिख दिया, इसका स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, आता है बना दो, नहीं तो उसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाया। तो ये प्रॉपर एक तरह से मैंने आंसर लिखा है, मान लो ये पेपर में आंसर लिखा है तो इसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये सबको समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन ये हो गया। अब दूसरा ये है, अब ये देखिए ये पेपर में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सॉरी जो है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है 10.4। अब कोई बच्चा जो है मान लो अगर आपको पहले ये क्वेश्चन को देखिए, कोई बच्चा कहेगा पता नहीं ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले देखिए रिएजेंट क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का रिएक्शन आपने इसी में तो किया है हाइलो अल्केन में, और आगे आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा उसमें करेंगे या नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो कौन सा रिएक्शन करेंगे, तो चलो यहाँ डबल बॉन्ड है। अब उसके साथ में बेटा क्या है, HBr, तो ये एडिशन रिएक्शन होगा। डबल बॉन्ड के तो अभी तक हमने दो ही रिएक्शन किए, तो इसीलिए बोला अगर आप लॉजिकली पढ़ेंगे, एक चैप्टर को एक टाइम में पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे पे जाएंगे शुरू शुरू में, बाद में रिवीजन जो होती है वो अलग तरीके से होती है। जब उसमें क्या होता है, आपने पूरे चैप्टर आपको सारे अच्छे से आपने समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं, तो उसके बाद में होता है वो। अब ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब देखिए, और ये कोई बच्चा कहे ये क्या ग्रुप है यहाँ पे, तो आपको मेन ध्यान आपका ये जो ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिखी हुई है इस पे नहीं जाना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जब वो अर्जुन वाला ही स्टोरी है कि भाई निशाना जो है वो सिर्फ आपको क्या करना है, वो निशाना के लिए पूरी मछली नहीं देखनी थी उसने, क्योंकि निशाना आप पे देखना है। तो ऐसे इसमें है, आप फंक्शनल ग्रुप को देखिए ना ध्यान से। यहाँ तो चलो पिंक से लिखा हुआ है, पर ये है कि यहाँ चाहे जो मर्जी अजीबो गरीब सी चीजें हो, आपने फंक्शनल ग्रुप पे ध्यान देना है। तो इसका होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हटेगा और एक जगह पे ये डबल बॉन्ड हटके एक जगह पे इधर, एक जगह पे इधर, एक जगह H आगे आएगा, एक जगह Br आएगा। तो यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होगा, तो आप देखेंगे H इधर आ जाएगा, Br यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए ये इन्होंने सिंपल सा बना दिया। ऐसे ही देखो मैंने बाकी चीजों को नहीं छेड़ा, बाकी जो ग्रुप्स वगैरह हैं आपने भी उन चीजों पे नहीं ध्यान देना, आपका ध्यान सिर्फ वहां पे होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप है और रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, अगर आपको फिर बाद में वो देखना होता है इन्वायरमेंट अगर ना समझ में आ रहा हो। अब ऐसे ही इसमें भाई डबल बॉन्ड है, HCl है, HCl में मैं से मान लो यहाँ मैंने पेरोक्साइड लिख दिया होता गलती से तब भी मार्कोनिक ऑफ रूल ही फॉलो होता, एंटी फॉलो नहीं होता। इसी तरह से आप नीचे वाला करेंगे। अब इसमें ये इतना बड़ा सा ग्रुप क्या है हमें नहीं लेना कि इसमें बेंजीन है या कितनी भी बड़ी चेन है, हमारा मेन ध्यान यहाँ पे इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है या कौन सा रिएक्टिव ग्रुप लगा हुआ है या डबल बॉन्ड है, इसके साथ HBr पेरोक्साइड, पेरोक्साइड देखते हैं और HBr है साथ में, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। तो यहाँ पे हमारा ध्यान इधर होना चाहिए कि ये डबल बॉन्ड हटके यहाँ पे क्या आएगा, तो इधर H आ जाएगा क्योंकि एंटी है और यहाँ पे Br आ जाएगा। इन्होंने नेमिंग नहीं बोली है, इन्होंने बोला था CBSE के हिसाब से कि अगर इन्होंने बोला भाई आपने प्रोडक्ट लिखने हैं और मेजर प्रोडक्ट लिखने होते हैं हमेशा, माइनर इन्होंने बोला ही नहीं है। वैसे भी जब प्रोडक्ट बोला है तो आप अगर आप माइनर भी लिख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा नीचे ये मेजर है ये माइनर है, हम मेजर ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, ये सबको समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. अब देखिए जो चीज मैं आपको बोल रही हूं कि आपने जो है मतलब आउटलाइन आपको याद होनी चाहिए कौन सी की, जैसे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहला मैंने बेटा बताया था अल्कोहल से करेंगे, उसमें हमने काफी सारी चीजें करी। दूसरी प्रिपरेशन हमने कही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये देखिए आउटलाइन आपको, जैसे अब मुझे याद है तो आपको पहले आउटलाइन याद होनी चाहिए, फिर सैंडमेयर है एंड गेटरमैन,
तो आपको कभी भी सैंडमेयर गेटरमैन आएगा तो आपको ध्यान आ जाएगा, अरे वो तो वहां किया था हमने, प्रिपरेशन थी किसी उसकी। चौथा था आपका ये जो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमने 4 मेथड किए। पहला किया फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, सॉरी मैंने ये गलत, हाँ मैंने गलत बता दिया, सॉरी। पहला किया हमने दूसरे में अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन है। हाँ दूसरे में हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में पहला जो मेथड था वो था फ्री रेडिकल, दूसरा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तीसरा मेथड था सैंडमेयर एंड गेटरमैन रिएक्शन, और चौथा था अल्कीन। और अल्कीन में भी 2 तरीके थे, एक था HX और एक था X2। तो आप खुद सोचो, मुझे ऐसे ही याद है क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं आपको। उसके बाद जो तीसरा मेथड, अगर आपको ध्यान हो, मैंने लास्ट में कहा था जो तीसरा मेथड करेंगे मेन हेडिंग में, वो करेंगे हेलोजन एक्सचेंज मेथड, यही बताया था। Yes, ma'am. ठीक Yes, है, तो ma'am. आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वही हम करने वाले हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज में 2 नेम रिएक्शन आते हैं। तो अभी तक हमने पहले करे थे सैंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन किया, अब हम कर रहे हैं जो है 2 और नेम रिएक्शन है। हेलोजन एक्सचेंज में 2 मेथड है, एक है फिंकलस्टेन मेथड, और जो दूसरा जो आपका मेथड है वो आपका है स्वर्ट रिएक्शन। तो आपको नाम से ही पता होना चाहिए, हेलोजन का एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब एक हेलोजन की जगह दूसरा लगा रहे हैं। तो फिंकलस्टेन मेथड में बेटा क्या होता है, RX, यहां पे X क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, X कैन बी Cl और Br। इसका रिएक्शन अगर NaI के साथ करते हैं इन ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन का क्या रोल होता है ये मैं आपको बता दूंगी, ये छोटा सा एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है वहीं पे, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए। एक्स की जगह पे, एक्स क्या होता है, क्लोरो या ब्रोमो, इसकी जगह पे आय आ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, हेलोजन का एक्सचेंज हो गया, मतलब जो बड़े साइज का हेलोजन है ना, एक आई, वो आ गया क्लोरीन या ब्रोमीन की जगह पे। अब क्वेश्चन आता है, भाई ये जो ड्राई एसीटोन है इसका क्या काम है। असल में क्या होता है, ये जो रिएक्शन, अच्छा पेपर में क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन फिंकलस्टेन, क्योंकि ऐसे ही आते हैं नेम रिएक्शन। तो उसमें ये नहीं होता कि आपने ये लैंग्वेज लिखनी है, नहीं, आपने एक रिएक्शन लिखना है, चाहे आप जर्नल लिख दीजिए, जर्नल का मतलब है जैसे मैंने यहाँ पे आर लिखा हुआ है, या फिर स्पेसिफिक लिख दीजिए, कोई बच्चा आर की जगह पे लिख देता है CH3Cl, आगे जो रिएक्शन है वो करके दिखा देता है। तो आपने मतलब इक्वेशन लिखनी है, आपने स्टोरी नहीं लिखनी है, लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी ये इक्वेशन लिखनी है। 2 मार्क्स का होगा तो पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे, 1 का होगा तो पूरे 1 मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब बात कर रहे थे ड्राई एसीटोन का रोल। बेटा क्या होता है, ये जो रिएक्शन होता है ना, ये वाला जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम पे होता है। यहाँ पे हमने साइन शो नहीं किया, इतना हम शो नहीं करते, ये इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बने। प्रोडक्ट जब ज्यादा से ज्यादा बनता है तो उसे बोलते हैं यील्ड, हमारी यील्ड कितनी है। तो हम ये चाहते हैं हमारी जो यील्ड है वो ज्यादा से ज्यादा हो। कभी भी यील्ड वर्ड आएगा इसका मतलब हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा से ज्यादा हो। जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, जो साइड प्रोडक्ट है या जो माइनर चीजें बनती है वो कम बने, तो ये जो यील्ड है ये हम चाहते हैं ज्यादा हो। तो क्या करते हैं, ड्राई एसीटोन डाला जाता है। जो ड्राई एसीटोन मतलब उसमें पानी नहीं होता है, प्योर एसीटोन होता है, पानी ड्राई, अब एसीटोन लिक्विड होता है। कोई ये बच्चा कहे कि एसीटोन जो है वो ड्राई का मतलब होगा सॉलिड डाल रहे, नहीं, एसीटोन लिक्विड ही होता है, प्योर डाला जाता है, उसमें एक बूंद भी वाटर नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है, ये जो NaX बनता है साइड में, ये NaCl बनेगा या NaBr बनेगा, ये पानी में घुल जाता है लेकिन एसीटोन में नहीं घुलता। तो जब एसीटोन में नहीं घुलता बेटा, ये जैसे ही बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा रिएक्शन मिक्सचर से। मतलब रिएक्शन आपका कौन से मीडियम में, ये लिक्विड, ये मीडियम है ना, उसमें हो रहा है, ये तो पीपीटी बन गया, ये निकल गया बाहर। तो इसका मतलब ये जो NaX है इसकी कंसंट्रेशन जो रिएक्शन का मिक्सचर है, रिएक्शन तो क्योंकि लिक्विड उसमें स्टेट में हो रहा है ना, तो उसमें जो है ये क्या हो जाएगा, ये जो है इसकी कंसंट्रेशन घट जाएगी मिक्सचर में, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट आउट हो गया। तो आपका इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट करेगा, आपको पता है जो आप काम करते हैं उसका उल्टा होता है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन घट रही है। इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, जहां इसकी कंसंट्रेशन बढ़े, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू ली चैटरल प्रिंसिपल, और आपकी यील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यहां पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर यील्ड जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस।
ये समझ में आया कि ड्राई एसीटोन का क्या रोल होता है। तो फिंकलस्टेन रिएक्शन में ड्राई एसीटोन का क्या रोल होता है, तो मैंने ये कहा है कि ये जो रिएक्शन है ये होता है इक्विलिब्रियम पे। तो ड्राई एसीटोन जो होता है उसमें वाटर नहीं होता है, तो ये जो NaX बनता है ये एक साइड प्रोडक्ट बनता है। NaX क्या होगा, या तो NaCl होगा ना, या NaBr बनेगा। ये जो NaCl और NaBr होता है ये ड्राई एसीटोन में नहीं घुलता है क्योंकि उसमें पानी नहीं है। तो जब ड्राई एसीटोन में नहीं घुलता तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, सॉलिड बन के बाहर निकल जाएगा रिएक्शन के मिक्सचर से। तो क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन रिएक्शन के मिक्सचर में घट गई। तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, वो इक्विलिब्रियम कहता है जो आप काम करते हैं उसका उल्टा होगा ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। वो कहते हैं ना शांति बनी रहे। तो उस हिसाब से जो इक्विलिब्रियम है वो कहां शिफ्ट होगा, जहां, क्योंकि हम ये पीपीटी प्रेसिपिटेट आउट हो गया मतलब इसकी कंसंट्रेशन घट गई। इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, जहां इसकी कंसंट्रेशन बढ़े, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आपका जो यील्ड है इसकी ज्यादा से ज्यादा जो इक्विलिब्रियम है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और आपकी ये यील्ड है मान लीजिए वो आनी चाहिए थी 20% और वो आएगी जैसे 30-40%। वैसे भी ऑर्गेनिक पे जो यील्ड होती है वो हमेशा कम होती है, 40 भी बहुत होती है, 50% भी बहुत ज्यादा होती है, काफी यील्ड हो जाती है वो भी, ठीक है ना, क्योंकि साइड प्रोडक्ट बहुत सारे बनते हैं। तो ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर देता है ड्राई एसीटोन बाय प्रेसिपिटेटिंग NaCl और NaBr। और हमारी जो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कौन सा है, आयोडो अल्काइल आयोडाइड। ये क्या होता है, इसकी यील्ड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट आता है स्वॉट रिएक्शन। स्वॉट रिएक्शन इकलौता रिएक्शन है जहां फ्लोरो अल्काइल फ्लोराइड बना रहे हैं या फ्लोरो अल्केन बना रहे हैं। इसमें क्या किया जाता है, हम अल्काइल हैलाइड, कौन से अल्काइल हैलाइड, आयोडो वाला नहीं, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड या कह दे क्लोरो अल्केन ब्रोमो अल्केन का रिएक्शन करते हैं किसी मेटल के फ्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे मैंने ये एक जर्नल रिएक्शन, ये स्पेसिफिक रिएक्शन लिख दिया है। मान लो पेपर में आता है स्वॉट रिएक्शन लिखो, अकाउंट, सॉरी अकाउंट कह रही हूँ, राइट शॉर्ट नोट, उसमें नोट नहीं लिखना, आपने ये रिएक्शन लिख देना है। बाकी मैंने आपको बता दिया है, कभी आपको कोई भी अल्काइल हैलाइड के साथ मतलब क्लोरो और ब्रोमो अल्केन के साथ कोई मेटल फ्लोराइड, अब कोई भी हो सकता है मेटल फ्लोराइड, AgF हो सकता है, Hg2F2 हो सकता है, कोबाल्ट डाइफ्लोराइड हो सकता है, SbF3 हो सकता है। तो X की जगह पे क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, बस यही है रिएक्शन, बाकी साइड प्रोडक्ट बनेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, किसी भी अल्काइल क्लोराइड का जब आप रिएक्शन करेंगे, ये चाहे ग्रुप कितना भी अजीब सा क्यों ना हो, याद रखना है मैं बात कर रही हूं अल्काइल, मैं दोबारा कह रही हूं, मैं बात कर रही हूं अल्काइल हैलाइड की। मतलब ये जो R है ये बेंजीन, सॉरी ये जो X है ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली नहीं जुड़ा होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था ये चलेगा, क्योंकि यहाँ पे, लेकिन कोई बच्चा ये बोले कि मैम ये इसमें स्वॉट रिएक्शन होगा, तो बेटा नहीं होगा। मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ अल्काइल अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, ठीक है, ये हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ये ब्रोमोफिन बेंजीन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मतलब एक X माइनस की जगह पे दूसरा ये मान लो F माइनस आ गया। सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। चलिए अब यहाँ पे कुछ जो है एक, ये तो चलो हमने कर लिया था ये वाला, इसके अंदर एक क्वेश्चन है ये वाला, पहले तो ये ऊपर वाला पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सेकंड क्वेश्चन पढ़िएगा 10.2। अल्कोहल का रिएक्शन जब Ki के साथ किया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं होता। अब कुछ बच्चे सोचने लगेंगे ये कौन सा क्वेश्चन है, Ki के साथ हमने कौन सा किया, तो इसके लिए मुझे शेयर करना पड़ेगा वो पहला वाला। मैंने आया था, मैंने कहा था अभी उसका आंसर मैंने आपको क्वेश्चन बोल डाल दिया था आप पे पहले तो मैं वो दिखा देती हूँ कौन सा क्वेश्चन था ताकि आपको ध्यान आए क्या होता है बेटा,
ये रिएक्शन मैंने आपको बताया था। मैंने आपको कहा था कि हम KBr या NaBr जब हम यहाँ पे ब्रोमो अल्केन बनाना चाहते हैं अल्कोहल से, तो एक मेथड हो सकता है कि हम ये यूज करें। असल में क्या होता है, ये जो KBr या ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, HI बनाता है। रिएक्शन असल में होता है HI का अल्कोहल के साथ, तो HI कह रही हूँ, HBr ऊपर वाले केस में। तो ये HBr फिर रिएक्ट करता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, Br बन जाता है। लेकिन मैंने ये कहा था कि जब हम KI यूज करते हैं, ये जो KI हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसके साथ मैंने सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज किया, इसके साथ मैंने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यूज किया। इसका भी जब रिएक्शन होता है ना KI का भी H3PO4 के साथ, तो क्या बनता है बेटा, HI बनता है। फिर ये HI जो है OH की जगह पे I आ जाता है। मेन है कि HI बनता है, ऐसे जैसे ऊपर वाले में HBr बन रहा है। तो ये कह रहे हैं कि आप अगर ये जो H3PO4 लिया है, इसकी जगह पे आप सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं लेते, या नहीं लेना चाहिए। बनता तो अगर KI जो है जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो बनता यहाँ पे भी HI है, तो हम क्यों सल्फ्यूरिक एसिड नहीं ले रहे हैं। आप सबको क्वेश्चन समझ में आया कि उस क्वेश्चन का मतलब क्या है, कि जब हम KI के साथ रिएक्शन करते हैं तो हम सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज करते हैं। सबको Yes, समझ में ma'am. आ गया क्वेश्चन क्या है। तो ये था क्वेश्चन। सारी इक्वेशन, ये जो है ना, आपने इक्वेशन नहीं लिखनी, जो मैं बोल रही हूँ वो सुनिएगा। मैंने आपको बोला मेन काम किसका है, HI का है, क्योंकि KI जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है HI बनता है। तो बेटा ये जो इक्वेशंस है ना, आपने ये नहीं लिखनी है, ये तो सिर्फ वैसे समझाने के लिए। बाकी ये कह रहे हैं हम इसके साथ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं। पहली बात, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो HI बनता है ना, क्योंकि रिएक्शन तो मेन कौन कर रहा है, KI नहीं कर रहा है। मेन रिएक्शन अल्कोहल का किसके साथ हो रहा है, HI के साथ हो रहा है। तो ये जो HI बनता है ना, ये क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना तो देता है HI, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये इसको क्या कर देता है, इसको दोबारा से I2 बना देता है। और I2 का रिएक्शन नहीं होता है अल्कोहल के साथ, कि अगर हम कहें कि अल्कोहल से मैं RI बना लूं, तो इसका ये ऊपर का आप लिख सकते हैं, sulfuric, because sulfuric acid is an oxidizing agent, it oxidize the HI produced during the HI produced to I2 and that, और इससे क्या होता है, अल्कोहल और HI के बीच में रिएक्शन ही नहीं होता कि अल्काइल आयोडाइड RI बने। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बाकी इतना आप लिख देंगे, ये इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, इसलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड यूज करते हैं, जैसे कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये क्या करता है, KI के साथ रिएक्ट करके HI बनाता है, फिर ये HI का रिएक्शन अल्कोहल के साथ होता है और हमें आयोडो अल्केन मिल जाता है। सबको ये समझ में आया कि भाई हम H2SO4 क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि जो अगर कोई बच्चा कहे HBr, बेटा जो HBr होता है ना, उसको भी ऑक्सीडाइज करता होगा, लेकिन वो उसको उतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं, HI जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखें H और I के बीच का जो बॉन्ड होता है ना, वो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, क्योंकि आयोडीन का साइज ज्यादा होता है, तो ये जल्दी ऑक्सीडाइज कर देता है। इसलिए रिएक्शन होने से पहले ही क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, अब जो है यही जो क्वेश्चन थे, इसका सेकंड थर्ड हमने कर लिया था, फोर्थ कर लिया था, ये फिफ्थ है। तो फिफ्थ में इन्होंने कहा आपको मेजर प्रोडक्ट लिखना है। मेजर प्रोडक्ट लिखना है, ये पहला देखिए बेटा। पहला में अगर आप देखेंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप देखिए, भाई ये तो अल्कोहल है, अल्कोहल है, फिनॉल नहीं है। फिनॉल क्या होती है अगर यहाँ बेंजीन रिंग होती, SOCl2। उसी टाइम ध्यान आ जाएगा भाई, ये जो Cl, ये जो OH है, इसकी जगह पे आप क्या लगा दे, Cl लगा दे, थायोनाइल क्लोराइड वाला। साइड प्रोडक्ट नहीं लिखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। HCl के साथ हीट कर रहे हैं, चलो हीट कर रहे हैं, देख लेते हैं इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप है। ये है अल्कोहल और ये क्या है, फिनॉल। मैंने आपको बताया था HCl का रिएक्शन जो है वो अल्कोहल के साथ होता है, फिनॉल के साथ नहीं होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये ग्रुप वैसे का वैसे रहेगा, सिर्फ इस OH की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. कम से कम NCERT के तो अच्छे से हम करेंगे क्वेश्चन।
उसके बाद बेटा ये आता है नीचे वाला, ये देख लो भाई, ये तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। हाँ, ड्राई एसीटोन नहीं लिखा, कोई बात नहीं, Br की जगह पे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। बाकी जो पीछे आगे जो भी लिखा हुआ है वो सेम रहेगा, ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, अब इस वाले रिएक्शन पे आ जाइए, ये वाला जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कोई बच्चा कहेगा ये कब करवाया हमें, ये जो सेकंड वाला है ये कब करवाया। ये देखिए क्या है, ये ब्रोमीन इन यूवी लाइट। और अगर ये कोई कहे कि ये वाला जो कंपाउंड है ये तो बड़ा अजीबोगरीब सा, कोई कराया ही नहीं है, तो बेटा ब्रोमीन इन यूवी लाइट अभी तो किया था फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में। उसमें रिएक्शन किसका होता है, हाइड्रोकार्बन का। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन कौन है, बेंजीन नो हेलो। तो जब मेजर कौन सा बनेगा ये, क्योंकि मैंने बताया था फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन है, तो यहाँ पे रेडिकल बनता है या इधर रेडिकल बनता है ब्रोमीन, या तो अब आपको पता है 2 डिग्री, ये याद रखना है, मैं आगे भी डिस्कस करूंगी। जो 3 डिग्री रेडिकल होता है, 3 डिग्री का मतलब ऐसा कार्बन का रेडिकल जो 3 जगह से कार्बन चेन से जुड़ा हो। तो जो 3 डिग्री रेडिकल होता है फ्री रेडिकल, वो ज्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा तो Br यहाँ पे आएगा, एक H हट जाएगा, तो ये कंपाउंड बनेगा। तो ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन है ना कई बार पेपर में आते हैं और बच्चे सोचते रहते हैं ये कहाँ से दे दिया, ये तो हमने किया नहीं, ये एनसीईआरटी से ही देते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ये HI वाला, भाई ये डबल बॉन्ड है, ये बेंजीन रिंग नहीं है, तो बेटा कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकॉफ रूल। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए, यहाँ पे एक है, पहले तो चेक कर पेंसिल से, इसीलिए बोला पेंसिल से कर लो, क्योंकि 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन। इस वाला ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जो है डबल बॉन्ड का, इसके पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है। कोई बच्चा का एक भी कैसे हाइड्रोजन, ये गिनती कर लीजिए, 4 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, तो हाइड्रोजन कहाँ होगा, नहीं है ना। अब आप देखेंगे रिच बिकम रिच, पुअरर बिकम पुअरर, तो H जो है आपका एक H यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, मैं अब हटा नहीं सकती ना, ये लिख नहीं सकती, तो वो और I यहाँ आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा। ये आपको मैंने पीछे रिएक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है। Yes, ma'am. अब Yes, ये ma'am. जो हाँ, अब ये जो 6th वाला रिएक्शन है ये डिफरेंट है, इसका मैकेनिज्म वगैरह आपने नहीं किया। देखो इसमें ब्रोमीन इन यूवी लाइट हो रहा है, मतलब इसमें भी फ्री रेडिकल बनेगा, डबल बॉन्ड तो हटेगा नहीं, ठीक है। तो असल में क्या होता है, जो ये हम आगे पढ़ेंगे कि जो डबल बॉन्ड से जो अगला कार्बन होता है ना, अगर इस पे फ्री रेडिकल बने, मतलब अलाइलिक फ्री रेडिकल, आपको याद होगा ना मैंने कहा था अलाइलिक बॉन्ड क्या होता है, ये अगर ऐसे लगा हो तो ये अलाइलिक होता है ना, ये डबल बॉन्ड वाले से अगला कार्बन। तो ये वाला जो कार्बन होता है यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बनता है वो ज्यादा स्टेबल बनता है, ये मैं आपको SN1 और SN2 में बता दूंगी। यहाँ पे Br आ जाएगा, ठीक है। तो ये अलग रिएक्शंस हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान से याद रखिएगा। ये जो है मैंने वो एक यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये रिएक्शंस जो है वो लिख दिए इन्होंने, वो बताया हुआ है ये बनेगा। तो बाकी आपने लैंग्वेज नहीं लिखनी, सिर्फ आपने रिएक्शन लिखने। अलाइलिक ब्रोमिनेशन होगी, तो डबल बॉन्ड से अगला जो कार्बन होता है उस पे फ्री रेडिकल जो बनता है वो ज्यादा स्टेबल बनता है, मतलब अलाइलिक फ्री रेडिकल। तो ये तो था आपका ये वाला पोर्शन, मतलब कौन सा, प्रिपरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इसमें स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी और वॉन्डरवॉल फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग होंगे। अब वॉन्डरवॉल फोर्सेस क्यों स्ट्रॉन्ग होंगे, अब आप खुद सोचिए बेटा, यहाँ पे H था, यहाँ X है, तो मास किसका ज्यादा होगा, RH का